गाइस मैं आपको समझाऊंगा। ये आपके इंजन है, ये एक इंजन है, ये एक इंजन है। इंजन को चलने के लिए चाहिए के लिए तो 10 मिनट को अबे 2 सुन मिनट। लो, विंग में तेल भरा होता है, आपने घुमाई चाबी जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा यहाँ तेल चला जाएगा और आपका जहाज चालू हो जाएगा। वाह मोदी जी वाह। क्या भाई हम वाह। वाह मोदी जी वाह। फ्लाइंग बीस्ट, आई थिंक ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक एरा है जब यूट्यूब पर पॉजिटिव कंटेंट अपलोड हुआ करते थे, अदर देन दीज पॉलिटिकल प्रोपेगेंडास जिन्हें लोग अपना मूड फ्रेश करने के लिए देखा करते थे। फ्लाइंग बीस्ट भी उन्हीं चैनल्स में से एक था। बट अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब यूट्यूब पर सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडास ही देखने को मिलते हैं। आज यूट्यूब पर सिर्फ यही देखने को मिलता है कि कोई यूट्यूबर हिंदू विरोधी है या मुस्लिम विरोधी है या सिख या क्रिश्चियन विरोधी है, और या तो वो बीजेपी सपोर्टर है या वो कांग्रेस फंडेड है या फिर गोदी यूट्यूबर है या फिर बीजेपी आईटी सेल है। रिसेंटली हुई ध्रुव राठी और फ्लाइंग बीस्ट की कंट्रोवर्सी के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, जिसमें एनसीईआरटी के इंडिया वर्ड को रिप्लेस करके भारत यूज़ करने पर सदगुरु ने ये ट्वीट किया, जिसमें बेसिकली उनका मतलब था कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ना सही बट एटलीस्ट हमें भारत वर्ड को यूज़ में लाना चाहिए। जिस पर ध्रुव ने भड़कते हुए अपने रिस्पॉन्स में कहा कि आप एंटी इंडिया एजेंडा मत चलाइए मिस्टर जगदीश वासुदेव, इंडिया एंड भारत दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, तो अपना डिवाइड एंड रूल वाला डर्टी गेम मत खेलिए। जिस पर फिर फ्लाइंग बीस्ट ने ध्रुव को रिप्लाई करते हुए कहा कि इंटरनेट पर अलग अलग ओपिनियन क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्यों आपको इंटरनेट पर सारी कंटेंट को कंट्रोल करना है, #डिक्टेटर। फिर ध्रुव ने फ्लाइंग बीस्ट को रिप्लाई करते हुए कहा कि गौरव, किसी तरह की कंट्रोवर्सी आपका डाइंग करियर बचा नहीं सकती और ना ही अपने बच्चों को ड्रामा के लिए एक्सप्लॉइट करके आपका चैनल बचेगा। और ध्रुव ने उनका इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें फ्लाइंग बीस्ट के फॉलोअर्स कम होते दिख रहे थे। जिसके रिस्पॉन्स में फ्लाइंग बीस्ट ने कहा, मेहनत से कमाई रोटी का सुख तुम क्या जानो भाई, और साथ ही में ये ट्वीट भी किया। जिस पर ध्रुव ने रिप्लाई करते हुए ये कहा, और फिर ये युद्ध युगों युगों तक यूँ ही चलता रहा। बट फ्लाइंग बीस्ट पर ध्रुव राठी जी के एलिगेशन सुनने के बाद हमारे दिमाग में ये सवाल आया कि क्या ध्रुव फ्लाइंग बीस्ट के बारे में जो कह रहे हैं वो सही है? क्या सच में उनका करियर डेड हो रहा है? तो हमने सोचा क्यों ना इस पर छोटा सा एनालिसिस किया जाए। आप ज़रा फ्लाइंग बीस्ट के चैनल को देखिए। आज से 7 मंथ पहले आपको शायद ही कोई ऐसा वीडियो मिलेगा जिस पर 1 मिलियन से कम व्यूज़ हो। इवन मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ पर तो 2 से 3 मिलियन व्यूज़ आराम से आ रहे थे, और आज के टाइम पर बड़ी मुश्किल से उनका कोई वीडियो मिलियन टच करता है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग विद फ्लाइंग बीस्ट? इज़ इट रियली अ डाउनफॉल ऑफ हिम और समथिंग एल्स? गौरव तनेजा जी ने आज से 7 साल पहले अपने करियर की शुरुआत फिट मसल टीवी नाम के चैनल से की थी, जहां वो फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड लर्निंग्स दिया करते थे। एंड देन साल भर बाद उन्होंने अपने व्लॉगिंग चैनल फ्लाइंग बीस्ट की शुरुआत की। ओवरऑल देखा जाए तो वो पिछले 7 साल से यूट्यूब पर एक्टिव है, और अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंसी थ्योरी इट इज़ बिलीव्ड दैट कोई भी यूट्यूबर 5 से 6 साल ही रिलेवेंट रहता है। इस ड्यूरेशन में वो एक बार अपने यूट्यूब करियर के पीक पर होता है और फिर उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट टैक्स। बट गौरव तनेजा जी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, और इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स से थोड़ा डिफरेंट होते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक रेलेवेंट भी रहते हैं। बट कई इन्फ्लुएंसर्स लाइक मुंबई का निखिल और प्राजक्ता कोहली, जो एक समय पर अपने यूट्यूब करियर के पीक पर थे, आज गायब हो चुके हैं, बेसिकली इररिलेवेंट हो चुके हैं। तो क्या फ्लाइंग बीस्ट भी इररिलेवेंट हो रहा है? हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कोई भी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर जो ट्रेंड के साथ खुद को अपडेट करते रहता है और अपने कंटेंट को अपग्रेड करता रहता है, वो काफ़ी लंबे समय तक रेलेवेंट बना रहता है। दोनों लगा रहे हैं झाड़ू। हाँ पीहू, आप दूसरा झाड़ू ले लो यार, लड़ाई कम किया करो दोनों की दोनों। हाय राम। पीहू पीहू, गुस्सा नहीं बेटा, गुस्सा नहीं, प्यार प्यार से। देखो दीदी कितना बढ़िया झाड़ू लगा रही है। चलो 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 रश भी हो, आप भी उठा लो, झाड़ू लगाओ। अगर आप फ्लाइंग बीस्ट के पुराने वीडियोस को उनके नए वीडियोस से कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनके वीडियोस काफ़ी वेल एडिटेड होते हैं और एंटरटेनिंग भी, क्योंकि वो अब अपने एडिटिंग स्टाइल में मीम्स का भी यूज़ करते हैं, जो कि उनके वीडियोस को और भी ज़्यादा एंगेजिंग बनाता है
तो फिर सवाल ये है कि उनकी वीडियोस पर व्यूज़ इतने कम क्यों हो गए। वेल, इसमें फ्लाइंग बीस्ट की कोई गलती नहीं है। यूट्यूब पर जितने भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वाले चैनल्स हैं सबके व्यूज़ डाउन है शॉर्ट्स की वजह से, जिसका मतलब है कि गौरव तनेजा जी का कोई डाउनफॉल नहीं आया है। इवन सोशल ब्लेड के अकॉर्डिंग उनका यूट्यूब चैनल ग्रो ही कर रहा है। ही इवन स्टार्टेड हिज स्टार्टअप्स रोजियर एंड पीस लाइफ। तो फिर ध्रुव राठी जी ने ऐसा क्यों कहा तनेजा जी को कि उनका करियर डूब रहा है, जिसे बचाने के लिए वो उनसे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं? इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, क्योंकि ध्रुव राठी जी अभी ट्रेंड में है और उन पर वीडियोस बनाने से लोगों के व्यूज़ आते हैं। ध्रुव राठी जी ने इस कंट्रोवर्सी में फ्लाइंग बीस्ट पर एक और एलिगेशन लगाया कि वो अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं व्यूज़ के लिए। बट हमें लगता है कि ध्रुव राठी जी को इतना समझना चाहिए कि फ्लाइंग बीस्ट लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करते हैं, जिसमें उनकी फैमिली भी इंक्लूडेड होती है। अब वो आपके लिए अपने बच्चों से दूर तो नहीं रहने लगेंगे। हो गई नहीं मच्छर देखो कितने खा गए। ओए राम, कितने मच्छर खा गए यार। अरे देसी घी लेकर, देसी घी लगा उसको। अरे राम मेरा बच्चा, आँख के अंदर भी काट गया यार, क्या गंदे मच्छर है। A few minutes later. देखो है कोई निशान? अरे वाह, मेरा भी कुछ लगता है। नहीं, सही में चला गया यार। वैसे हमें नहीं पता कि इसे एक्सप्लॉयटेशन कहना चाहिए या नहीं, बट स्टिल गौरव जी अपने वीडियोस में बच्चों को कम से कम दिखाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट हमारे गौरव तोशी ब्लॉग से तो बहुत कम। सदगुरु ने अपने ट्वीट में सिर्फ भारत वर्ड को यूज़ में लाने की बात की है, जिस पर ध्रुव राठी का रिस्पॉन्स पॉइंटलेस है। दैट वाज हिज ओपिनियन, जिस पर ध्रुव को खामखा दिक्कत हुई। और जब फ्लाइंग बीस्ट ने इसे पॉइंट आउट किया तो ध्रुव उन पर पर्सनल चले गए, अपने ग्रजेस उन पर निकालने लगे, विच इज़ रॉन्ग। और ध्रुव को एक और गलत फहमी है कि फ्लाइंग बीस्ट अपना डूबता हुआ करियर बचाने के लिए उनसे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। आई थिंक शायद उन्हें पता नहीं है कि फ्लाइंग बीस्ट के पार्ट टाइम करियर 50-60 से ज़्यादा होंगे। आई थिंक ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि पहले भी ध्रुव और गौरव जी की एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है हवन को लेकर। तो आपको याद होगा कुछ दिनों पहले फ्लाइंग बीस्ट एक ट्वीट किए थे विच लिटरली वेंट वायरल। इट वाज रिलेटेड टू अग्निहोत्र हवन, जिसमें वो कहे थे ऑन 3 December 1984 2 families remained unaffected from Bhopal gas leak. They performed regular अग्निहोत्र हवन which is a natural antidote to pollution. अब कुछ यूट्यूबर्स जैसे कि ध्रुव राठी, द देशभक्त, ये लोग बोले थे कि साइंटिफिकली रॉन्ग है ये, while on the other hand कुछ यूट्यूबर्स उनको डिफेंड किए थे फॉर दिस। बट जो लोग उनके ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट बोले थे उन पर रिएक्ट करते हुए वो ये ट्वीट किए, ब्रेकिंग आफ्टर दिस ट्वीट बर्नॉल इज इन शॉर्टेज इन इंडिया। ऑल्सो आफ्टर a lot of research we have decided to do a अग्निहोत्र every month हवन #स्वाहा। हमें रिलीजन को वैलिडेट कराने के लिए सूडो साइंस नहीं फैलाना चाहिए, लाइक जैसे गौरव तनेजा जी ने हवन के बारे में फैलाया था। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको कंबशन के बेसिक एलिमेंट्स तो पता ही होंगे, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर, विच डायरेक्टली मीन्स कि हवन यूजेज ऑक्सीजन फॉर द कंबशन प्रोसेस। एंड जब हवन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस रिलीज होती हैं, जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ रियली अ टॉक्सिक गैस, जिसके ज़्यादा कंजम्पशन से आपकी जान भी जा सकती है। और रही बात एयर प्योरिफिकेशन की, तो हवन से जो गैसेस रिलीज होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल, उससे एयर और कंटेमिनेट ही होती है। और कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि हवन से फॉर्मल्डिहाइड, जिसका दूसरा नाम है फॉर्मिकैल्डिहाइड, गैस भी रिलीज होती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, अच्छे और बुरे। इवन आप जिंदा ही इसलिए हो क्योंकि आपकी बॉडी में ह्यूमन सेल्स से ज़्यादा बैक्टीरिया रिसाइड करते हैं। इंटरेस्टिंग। एंड दूसरी बात ये कि फॉर्मल्डिहाइड भी एक टॉक्सिक कंपाउंड है और वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हवन एक रिलीजियस एक्टिविटी है जो हमारे घर में भी होती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे डिफेंड करें या उसे साइंटिफिक प्रूफ करने की कोशिश करें। इट कॉजेज हार्म एंड दैट्स ट्रू। हमें इसे कंडेम करना चाहिए। सो आई थिंक एज एन IITian गौरव तनेजा जी को इस बेसिक सी साइंस का ध्यान रखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। अल्टीमेटली सच ये है कि वो एक काफ़ी अच्छे इंसान हैं एंड बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन भी। अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा और आपको पसंद आया हो, और अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।